गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th का बायो चल रहा है और टिश्यू चैप्टर चल रहा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताया था और वो खत्म हो गया है। आज हम लोग को पढ़ना है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद प्रोटेक्टिव टिश्यू। आज मैंने यहाँ पे स्लाइड लिख के ही लाया है, कुछ कुछ चीजें नहीं लिखा है जो मैं लिख दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं विद प्रोटेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इट इज अ प्लांट टिश्यू। ये एक प्लांट टिश्यू है दैट कवर द आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट, जो किसी भी प्लांट के आउटर सरफेस को कवर करता है। मान के चलिए अगर एक ये सेल होगा प्लांट का, तो उसके जो आउटर बाहर से जो कवर कर रहा है उसी टिश्यू को हम प्रोटेक्टिव टिश्यू, मतलब वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ नेम से क्लियर है, ये है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू। किस किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है? फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उससे बचाता है। मैकेनिकल इंजरी अगर प्लांट के अंदर आ रहा है तो वो उससे भी बचाता है। वाटर लॉस हो रहा है प्लांट में, इन सारे चीजों से ये प्लांट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट को बचा रहा है। अगर हम लोग इसका टाइप देखें तो आपको मेनली प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप के हैं। पहला है एपिडर्मिस, फर्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस है और सेकेंड है कॉर्क। एपिडर्मिस का जो पार्ट होता है ना, एपिडर्मिस कवर करता है लीफ को, स्टेम के एंड रूट को। मतलब ये एक लिविंग टिश्यू होता है जो कि लीफ, स्टेम एंड रूट को कवर कर रहा है। इनके 4 कंपोनेंट्स, इनका भी 4 पार्ट होता है। पहला है क्यूटिकल, सेकेंड स्टोमेटा, थर्ड गार्ड सेल एंड ये फोर्थ है रूट हेयर सेल। मतलब अगर आप एपिडर्मिस के अंदर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको 4 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। फर्स्ट है क्यूटिकल जो मेडअप ऑफ क्यूटीन। क्यूटिकल जो है ना वो क्यूटीन से बना होता है। क्यूटीन क्या है? एक वैक्सी सब्सटेंस को हम क्यूटीन कहते हैं। एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जिनको हम क्यूटीन या क्यूटिकल्स कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है लीव्स में एंड रूट्स में। तो आपका जो क्यूटिकल है या क्यूटीन वैक्सी सब्सटेंस, ये लीफ और रूट में प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटा आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन लीफ। आपको पता है स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। करता क्या है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज करने में स्टोमेटा हेल्प करते हैं। गार्ड सेल क्या करता है? ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं। वैसे अगर गार्ड सेल को आप देखेंगे तो ये बीन शेप का होता है, मतलब राजमा शेप का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है रूट हेयर। रूट हेयर का क्या काम होता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इट हेल्प टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट। रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए फिर एक बार रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, 2 टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू है। पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक आउटर कवरिंग होता है, जैसे हमारे बॉडी का स्किन होता है आउटर कवरिंग, वैसे प्लांट के आउटर कवरिंग को बोलते हैं एपिडर्मिस। ये लीव्स में, स्टेम में एंड रूट, इन तीनों पार्ट को कवर करता है। इनके 4 कंपोनेंट्स, 4 पार्ट जो आप बोले कंपोनेंट पार्ट, स्ट्रक्चर इनके अंदर 4 है। पहला है क्यूटिकल, सेकेंड है स्टोमेटा, थर्ड है गार्ड सेल, फोर्थ है रूट हेयर। सबसे पहले क्यूटिकल। क्यूटिकल किससे बना है? एक क्यूटीन प्रोटीन होते, क्यूटीन सब्सटेंस है, एक वैक्सी सब्सटेंस है, उससे क्यूटिकल बना हुआ है और ये लीव्स एंड रूट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड स्टोमेटा। स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ये हम बचपन से जानते हैं। और एक और चीज है ट्रांसपीरेशन में भी ये हेल्प करता है। तो यहां मैं लिख देती हूँ ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। जगह कम है, सेकंड तो ना पहले से लिख के लाया है कि यहाँ पे ना जगह का दिक्कत ना हो, यहाँ लिख देते हैं हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह का कमी हो गया।
चलो अब आई थिंक दिख रहा है। देखो मैं बोल रही हूँ ना, आप लिखना स्टोमेटा पहले प्रेजेंट होता है लीव्स में, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, मतलब ऑक्सीजन एंड CO2। थर्ड है हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर लॉस, हाँ ट्रांसपीरेशन में ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है गार्ड सेल, गार्ड सेल जो है वो बीन शेप का होता है, इट हेल्प टू कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कब क्लोज होता है कब ओपन हो रहा है उस चीज को ये गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं, और ये बीन राजमा शेप का होता है। रूट हेयर सेल है जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इनके अंदर आ सके, और इसी वजह से ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट साइड आते हैं, तो सेकंड क्या था प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉर्क है। कॉर्क जो है ना मेड अप ऑफ डेड सेल, कॉर्क एक डेड सेल से बना होता है, जबकि एपिडर्मिस नहीं बना है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, एपिडर्मिस में होता है। तो मैं एपिडर्मिस और कॉर्क का बाद में डिफरेंस करवा दूंगी। तो पहला इसमें सुबेरिन होगा, दूसरा लेंटिसेल्स। हमारे कॉर्क सेल के अंदर सिर्फ दो पार्ट होते हैं, पहला है सुबेरिन, सेकेंड है लेंटिसेल्स। सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट इन कॉर्क सेल वॉल, एक सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कॉर्क के सेल वॉल में प्रेजेंट है। लेंटिसेल, अब आप देखिए ये जो स्टोमेटा है ना ये लीव्स में प्रेजेंट होता है ना, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। लेंटिसेल क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग होता है कॉर्क के अंदर जो अलॉय करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, वो भी वुडी स्टेम में। ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है बट लीव्स के अंदर, और ये वुडी स्टेम के अंदर करेंगे, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। लेंटिसेल्स में एक छोटा सा पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल ओपनिंग, जो अलॉय करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को वुडी स्टेम में। तो अभी जो भी आज का तो इतना ही रहेगा सिर्फ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले ना डिफरेंस करवा देंगे आपको एपिडर्मिस और कॉर्क का। तो फटाफट इसे रिवाइज करते हैं। आज का टॉपिक था प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करता है, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है किस चीज से, कोई भी इंफेक्शन होगा प्लांट में, मैकेनिकल इंजरी होगा या वाटर लॉस होगा प्लांट के अंदर, तो इन सारे चीजों से प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू देखें तो जनरली मेनली दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज अ एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज अ कॉर्क। एपिडर्मिस का फर्दर फोर पार्ट है, क्यूटिकल, स्टोमेटा, गार्ड सेल एंड रूट हेयर। क्या बोला मैंने, क्यूटिकल, स्टोमेटा, गार्ड सेल एंड रूट हेयर। क्यूटिकल क्यूटिन जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस उससे बना होता है, लीव्स एंड रूट में ये प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा आपकी लीफ में प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है, और दूसरा फंक्शन इनका है ट्रांसपीरेशन जो कि वाटर लॉस में हेल्प कर रहा है। गार्ड सेल बीन शेप का होता है और ये कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रूट हेयर सेल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये चारों आपको क्लियर होगा, ये सब आउटर कवरिंग है, एक न एक पार्ट का, प्लांट में जो भी पार्ट है सबका अलग अलग आउटर कवरिंग है, वो किसी न किसी से तरीके से प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा था कॉर्क, मेड अप ऑफ डेड सेल, और इसमें अगर ये डेड है, इनके अंदर कोई भी लिविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होगा, जबकि इसमें होगा। इनके दो पार्ट है, फर्स्ट है सुबेरिन, सेकेंड है लेंटिसेल्स। सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि कॉर्क सेल वॉल में बना होता है। क्या बोला मैंने, वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट इन कॉर्क सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड सुबेरिन। एक ऐसा वैक्सी सब्सटेंस जो कॉर्क सेल में बनता है जिसको हम सुबेरिन कहेंगे। लेंटिसेल्स इज अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटा सा ओपनिंग होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलाउ करते हैं इन वुडी स्टेम। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं बट लीफ में, और यहाँ लेंटिसेल करेगा वुडी स्टेम में। तो आज आपका हुआ प्रोटेक्टिव टिश्यू कंप्लीट, और फाइनली प्लांट टिश्यू यहाँ पे होता है डन। अब हम लोगों को कल से स्टार्ट करना है एनिमल टिश्यू, और आपको पता है एनिमल टिश्यू के 4 पार्ट है, 4 के अंदर फर्दर और भी कैटेगरीज होगी। जब प्लांट में इतना कॉम्प्लेक्सिटी था तो एनिमल में तो इससे भी ज्यादा होंगे। तो चलिए क्लास को वॉच कीजिएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट एनिमल टिश्यू का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।